अंजलि चौधरी कंस्ट्रक्शन केकड़ी। हमारे यहाँ जेसीबी एलएनटी ट्रैक्टर द्वारा पौंड खुदाई, मलबा, रोड का कार्य, खेती कार्य एवं सभी प्रकार का बिल्डिंग का कार्य किया जाता है। ट्रैक्टर द्वारा बजरी, गिट्टी व पत्थर की सप्लाई की भी सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है ब्यावर रोड, केकड़ी। मोबाइल नंबर 9929124090। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी सिटी थाना इलाके के देवलिया खुर्द गांव में रविवार को ट्रैक्टर ट्रॉली में चारा भर रहे किसान की नीचे गिरने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार देवलिया खुर्द निवासी 32 वर्षीय दिलकुश पुत्र घनश्याम दरोगा ट्रैक्टर ट्रॉली में ज्वार की कड़प भर रहा था। इसी दौरान वह ट्रैक्टर ट्रॉली से नीचे गिर गया और मौके पर ही अचेत हो गया। आनन फानन में लोगों ने किसान को केकड़ी के राजकीय जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने के बाद सिटी थाना पुलिस के एएसआई राकेश ओला मई पुलिस ज़ाब्ते के अस्पताल पहुंचे और शव को मोर्चरी में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम व पंचनामे की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी द्वारा संचालित मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड, केकड़ी 2 वर्षीय बीएड करने का स्वर्णिम अवसर। वर्ष 2023-24 के लिए स्नातक अभ्यर्थी जिनके बीए एमए किसी भी विषय में जनरल कैटेगरी में 50% व ओबीसी, एससी, एसटी, एसबीसी, डिवोर्स, विडो 45% अनिवार्य। एडमिशन के लिए आज ही किसी भी मित्र से आवेदन करें। उक्त आवेदन की कॉपी महाविद्यालय में जमा कराएं और दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414004878 व 9214592279 पर कॉल करें। मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड, केकड़ी। शहर के काजीपुरा इलाके में निर्माणाधीन मकान की छत से गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बांसवाड़ा जिले के कायली खोरा गांव के रहने वाले मनीष महेड़ा यहां काजीपुरा में एक निर्माणाधीन मकान के कार्य में ठेकेदार भेरू बेरवा के पास बतौर मजदूर का कार्य कर रहा था। शनिवार शाम को काम करते समय मनीष अचानक ही छत से नीचे गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद अन्य मजदूरों ने उसे केकड़ी के राजकीय जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद मजदूर को अजमेर के लिए रेफर कर दिया। अजमेर जाते समय सरवाड़ के पास ही मजदूर ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद परिजनों ने उसे सरवाड़ के राजकीय चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर केकड़ी सिटी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया, जहां रविवार सुबह हेड कांस्टेबल राजेश मीणा व अन्य पुलिस ज़ाब्ता मौके पर मौजूद रहा तथा पंचनामा, पोस्टमार्टम आदि की कार्रवाई करवाई गई। पुलिस ने मृतक मनीष के साले भीम सिंह की रिपोर्ट पर मृग दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। विधानसभा चुनाव को लेकर अब बहुत कम समय बचा है, लेकिन कांग्रेस के लिए मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही है। नगर परिषद में जब से कांग्रेस का बोर्ड बना है, तब से कांग्रेस के लिए नित्य रोज नई मुसीबतें सामने आ रही है। एक बार फिर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दरअसल नगर परिषद के वार्ड नंबर 32 से कांग्रेस पार्षद अफसाना गोरी ने भी सभापति को पत्र भेजकर पार्षद पद से इस्तीफे की पेशकश की है। उन्होंने नगर परिषद के सभापति कमलेश साहू को पत्र में संबोधित करते हुए लिखा है कि मैं अपने समाज का कार्य सही से नहीं करवा पाई, ऐसा कौम को लगता है, और मैं उस पद पर नहीं रह सकती जो पद अपने कौम समाज के काम नहीं आ सके। इसलिए मेरा इस्तीफ़ा कबूल कर मुझे इस पद से आज़ाद किया जाए। अफसाना गोरी द्वारा लिखा गया ये त्यागपत्र अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। सोशल मीडिया पर पत्र वायरल होने के बाद भाजपा कार्यकर्ता एक बार फिर कांग्रेस को घेरने में जुटे हुए हैं। हालांकि इस मामले में कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता इसे दबाव की राजनीति
राजनीति बता रहे हैं। उल्लेखनीय है कि गत दिनों ही कांग्रेस पार्षद इंदु कंवर ने भी भ्रष्टाचार सहित अन्य मुद्दों को लेकर कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद एक बार फिर कांग्रेस के अन्य पार्षद के इस्तीफे की पेशकश ने कांग्रेस में भूचाल ला दिया है। पुलिस जवानों की विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश स्तर पर चलाए जा रहे आंदोलन को लेकर केकड़ी सिटी थाना पुलिस सहित सदर व सरवार थाना पुलिस कर्मियों ने भी मेष का बहिष्कार शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस दौरान थाने में अन्य कामकाज सामान्य दिनों की तरह हुआ, लेकिन पुलिस कर्मियों ने मेष पर ताला लगा दिया तथा लांगरी को खाना बनाने से मना कर दिया। पुलिस कर्मियों ने बताया कि ग्रेड पे में बढ़ोतरी की मांग लंबे समय से पुलिसकर्मी करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार किसी तरह की सुनवाई अब तक नहीं की है। सरकार की उदासीनता के कारण नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार को पुलिस कर्मियों के हक में जल्दी कोई वाजिब निर्णय लेना चाहिए, अन्यथा मेष का बहिष्कार अनिश्चितकाल के लिए किया जाएगा। पुलिस कर्मियों के अनुसार कांस्टेबल की ग्रेड पे 3600 रुपये की जाए। पुलिसकर्मी कांस्टेबल से लेकर पुलिस निरीक्षक की पदोन्नति 9, 18, 27 वर्ष की सेवा पूरी होने पर एसीपी के साथ ही 100% डीपीसी के समयबद्ध रूप से की जाए। पुलिस कांस्टेबल को मिलने वाला हार्ड ड्यूटी अलाउंस बेसिक पे का 50% किया जाए। पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाए। मेष में भत्ते में बढ़ोतरी की जाए। साथ ही साइकिल भत्ता प्रतिमाह 50 रुपये की जगह बाइक भत्ता प्रतिमाह 2000 रुपये किया जाए। पुलिसकर्मियों ने बताया कि वर्दी भत्ता, एफटीए राशि, मोबाइल डाटा अलाउंस, जोखिम भत्ता और स्टेशनरी भत्ता भी बढ़ाया जाए। पुलिसकर्मियों को एक बीट के अलावा दूसरे बीट का प्रभार दिए जाने पर उसे अतिरिक्त कार्य भत्ता दिया जाए तथा ड्यूटी टाइम प्रतिदिन 8 घंटे का निर्धारित किया जाए। केकड़ी जिले में खुल चुका है पहला फार्मेसी कॉलेज। एमएलडी फार्मेसी कॉलेज अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन वर्ष 2023-24 के लिए 12वीं पास विज्ञान व गणित के छात्रों के लिए बेहतरीन मौका। डी फार्मेसी करने के लिए आज ही संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9784334778 व 9462456778। जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा ने शुक्रवार को जिला स्तरीय विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। समीक्षा बैठक का आयोजन कलेक्टर कक्ष में किया गया। उन्होंने कहा कि लंबित कार्य क्रियान्विति के लिए अधिकारी आपसी समन्वय के साथ योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर तय समय सीमा में संपन्न कराना सुनिश्चित करें। विधानसभा आम चुनाव 2023 के मद्देनजर चुनाव आयोग द्वारा कभी भी आचार संहिता लागू करने की घोषणा की जा सकती है। ऐसे में विभागीय अधिकारियों को कार्य की प्रगति व लंबित कार्यों से अवगत कराने को कहा गया। उन्होंने सभी अधिकारियों को चुनाव आयोग के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए आगामी चुनाव संबंधित जिम्मेदारियों को सक्रियता के साथ निर्वहन करने को कहा। साथ ही हिदायत दी कि चुनाव संबंधित कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आगामी दिनों में आदर्श आचार संहिता की लागू होते ही आयोग के निर्देशानुसार 24, 48 और 72 घंटों के तहत की जाने वाली कार्रवाई को समय सीमा में पालना सुनिश्चित करने को निर्देशित किया। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश धाकड़ सहित जिला स्तरीय विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित 67वीं जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में केकड़ी के सुधा सागर दिगंबर जैन विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 5 छात्रों का उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर राज्य स्तर पर होने वाले मुकाबले में केकड़ी जिले की टीम में चयन किया गया है। स्कूल के प्रधानाचार्य एसएन खंडेलवाल ने बताया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सावर में आयोजित 17 वर्ष आयु वर्ग की जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में सुधा सागर स्कूल केकड़ी की टीम से खेलते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर कक्षा 11 में अध्ययनरत छात्र अनंत जैन पुत्र विनाश कुमार जैन, सिद्धम कटारिया पुत्र संजय कटारिया व लक्षित विजय पुत्र योगेश कुमार विजय तथा कक्षा 10 के श्रेयांश शर्मा पुत्र
रामराज शर्मा व कक्षा 9 के सक्षम जैन पुत्र सुनील कुमार जैन का राज्य स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता के लिए चयन किया गया है। उन्होंने बताया कि ये पांचों खिलाड़ी छात्र 9 से 12 अक्टूबर तक भिलाई क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कराटी में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में भाग लेंगे। तत्पश्चात टोंक जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोठी नातामाम 14 से 19 अक्टूबर तक आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल होकर केकड़ी जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। संस्था के सचिव आनंद सोनी, निदेशक अजय जैन, उप प्रधानाचार्य कैलाश चंद शर्मा व समन्वयक श्री नारायण शर्मा ने सभी छात्रों को बधाई दी है और राज्य स्तर पर श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी है। श्री रामदेवरा सेवा समिति के तत्वाधान में पटेल मैरिज गार्डन में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा में कथाव्यास संत कीमतराम महाराज ने भगवान कृष्ण के जन्म एवं लीलाओं की कथा सुनाकर श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव इस मौके पर धूमधाम से मनाया गया। कृष्ण जन्म के प्रसंग शुरू होते ही पांडाल में मौजूद श्रद्धालु नंद के घर आनंद भये जय कन्हैया लाल की भजनों के साथ झूम उठे। वहीं श्रद्धालुओं ने आतिशबाजी कर मक्खन मिश्री के प्रसाद का भोग लगाकर वितरित किया। संत कीमतराम महाराज ने इस मौके पर कहा कि परमात्मा ही परम सत्य है। जब हमारी वृत्ति परमात्मा में लगेगी तो संसार गायब हो जाएगा। प्रश्न यह है कि परमात्मा संसार में घुले मिले तो संसार का नाश होने पर भी परमात्मा का नाश क्यों नहीं होता? इसका उत्तर यही है कि भगवान संसार से जुड़े भी है और अलग भी है। आकाश में बादल रहता है और बादल के अंदर भी आकाश तत्व है। बादल के गायब होने से भी आकाश गायब नहीं होता। इसी तरह संसार गायब होने पर भी परमात्मा गायब नहीं होते। कथा व्यास ने बताया कि वास्तविकता में श्री कृष्ण केवल ग्वाला बालों के शाखा भर नहीं थे, बल्कि उन्हें दीक्षित करने वाले जगत गुरु भी थे। श्री कृष्ण ने उनकी आत्मा का जागरण किया और फिर आत्मिक स्तर पर स्थित रहकर सुंदर जीवन जीने का अनूठा पाठ पढ़ाया। रात्रि सत्र में पटेल मैरिज गार्डन में चल रहे नानी बाई का मायरा कथा में संत कीमतराम महाराज द्वारा सरल राजस्थानी भाषा में नानी बाई और नरसिंह मेहता की संवाद को इस तरह प्रस्तुत किया कि हजारों की संख्या में उपस्थित श्रद्धालु भाव विभोर होकर रह गए तथा कथा में एक से बढ़कर एक मनमोहक जीवंत झांकियां सभी को आकर्षित कर रही थी। भजन गायक संजय अग्रवाल द्वारा भजनों की इस मौके पर प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम के दौरान पत्रकार सुरेंद्र जोशी ने व्यासपीठ पर विराजमान संत कीमतराम महाराज को शॉल उड़ाकर व व्यासपीठ को नमन किया। इसी क्रम में पूर्व नरसिंह अधीक्षक गोपाल वर्मा के नेतृत्व में रेगड़ समाज द्वारा व बंसीलाल जांगीड़ के साथ जांगीड़ समाज द्वारा व भारत विकास परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा व्यासपीठ का सम्मान किया गया। पूर्व प्रधान सीमा चौधरी, सीमा व्यास, गणेश वैष्णव, बढ़ते कदम संस्था के अध्यक्ष अशोक पारिक, गजानंद गेरोटिया, किशन पटेल, शंकर माड़ी, ललित यति, रामोतार माड़ी, मुकेश विजय, श्याम सुंदर विजय, हरिनारायण मंत्री, ओम प्रकाश मुंदड़ा, कैलाश विजयवर्गीय, रामोतार चौधरी, केदारमल सैनी आदि इस मौके पर मौजूद रहे। सड़सठवीं राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता हिंडोली बूंदी में 17 वर्ष छात्र वर्ग में बीकानेर को हराकर केकड़ी जिले ने ब्रोंज मेडल प्राप्त कर राज्य स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त किया। टीम कोच गफ्फार अली बनवारी, लखोटिया धन्य सिंह के नेतृत्व में केकड़ी जिले की टीम ने ये स्थान प्राप्त किया। खो खो टीम के केकड़ी पहुंचने पर शारीरिक शिक्षक बंधुओं ने रोडवेज बस स्टैंड पर टीम का साफा बंधवाकर माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस मौके पर शारीरिक शिक्षक प्रकोष्ठ माध्यमिक रामधन जाट, शारीरिक शिक्षक प्रकोष्ठ प्रारंभिक विजय कुमार पारिक, शारीरिक शिक्षक भंवरलाल जाट, गिरधारी सिंह, अजय कुमार पारिक, मान सिंह मीणा, गणेश शर्मा, रमेश वैष्णव, शिवराज सिंह गौड़, राम सिंह, अरविंद चौहान, रामेश्वर कटीक, विश्राम चौधरी, सत्यप्रकाश, देवराज पारिक, मुकेश लक्षकार, कृष्ण स्वरूप आदि शारीरिक शिक्षकों ने टीम के खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया। साथ ही प्रतियोगिता के तकनीकी सलाहकार व संयोजक लोकेंद्र सिंह व राज्य स्तर पर निर्णायक की भूमिका निभाने वाले राजेंद्र साहू का भी स्वागत किया गया।
श्री अग्रसेन जयंती महोत्सव कार्यक्रम के पहले दिन विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें समाज बंधुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया तथा कार्यक्रम में रोमांचक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें 8 वर्ष तक की आयु में पिरामिड बनाओ प्रतियोगिता में बालिका वर्ग में प्रथम स्थान अदिति गोयल, द्वितीय स्थान अनैया अग्रवाल, बालक वर्ग में प्रथम स्थान श्याम आदित्य गर्ग, द्वितीय स्थान अदिति चोकड़ीवाल ने प्राप्त किया। इसी प्रकार 8 वर्ष तक की बास्केटबॉल प्रतियोगिता में बालिका वर्ग में प्रथम मीमांसा अग्रवाल, द्वितीय स्थान दर्शिता अग्रवाल, बालक वर्ग में प्रथम स्थान श्याम आदित्य गर्ग, द्वितीय स्थान पार्थ गोयल। 8 से 12 वर्ष में मूव द बॉल प्रतियोगिता में बालिका वर्ग में प्रथम स्थान हार्वी अग्रवाल, द्वितीय स्थान पर ऋषा पिलानिया, बालक वर्ग में प्रथम स्थान सक्षम फतेहपुरिया व दूसरे स्थान पर माधव पिलानिया रहे तथा 12 से 16 वर्ष पिरामिड बनाओ प्रतियोगिता में बालिका वर्ग में प्रथम स्थान अनैया गर्ग, द्वितीय स्थान पर शिविका फतेहपुरिया व मिशिता अग्रवाल। 12 वर्ष से 16 वर्ष तक आयु वर्ग बालक वर्ग में प्रथम स्थान ध्रुव गर्ग, द्वितीय स्थान पर प्रियांश चोकड़ीवाल। 12 से 16 वर्ष टारगेट गेम में प्रथम स्थान आरुष चोकड़ीवाल, द्वितीय स्थान श्रुत गर्ग, बालिका वर्ग में धारा गर्ग, द्वितीय स्थान पर मिशिता चोकड़ीवाल, खुशी चोकड़ीवाल। महिला वर्ग में 4 धाम यात्रा प्रतियोगिता में प्रथम स्थान अनिता फतेहपुरिया, द्वितीय स्थान उषा चोकड़ीवाल। पेयर पोज विद म्यूजिक प्रतियोगिता में प्रथम स्थान निकिता गोयल, रोमा चोकड़ीवाल, द्वितीय स्थान मीनाक्षी चोकड़ीवाल, अनीता गोयल। पुरुष वर्ग कुर्सी रेश प्रतियोगिता में श्याम चोकड़ीवाल प्रथम तथा महेंद्र गर्ग दूसरे स्थान पर रहे। इसी प्रकार पिरामिड गिराओ प्रतियोगिता में 8 से 12 वर्ष आयु वर्ग में प्रथम स्थान हिमांशु गोयल व द्वितीय स्थान अयांश गोयल ने प्राप्त किया, जबकि 12 से 16 वर्ष अनीशा गर्ग, द्वितीय स्थान दिशा पिलानिया रहे। इसके बाद प्रतियोगिता की समाप्ति पर सामूहिक भोज का आयोजन किया गया।